हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी रोल का स्पीड या पुल्ली का स्पीड मीटर पर सेकंड में कैसे निकालते हैं। अगर उनका डाया और अगर हम उनका आरपीएम मुझे पता हो तो। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम किसी भी रोलिंग मिल से अगर इंगट पास हो रहा है तो उनका फेक क्या होगा, वो कितनी स्पीड से रोल के स्टार्ट से पास होगा और कितनी स्पीड से वो निकलेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि रोल का जो आरपीएम है, मतलब रोल का आरपीएम कितने से घूम रहा है, क्या डाया है उनका, उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर हम ये चीज़ को जान लेंगे तो हम आसानी से बता देंगे कि इनका फेक क्या होगा, कितना स्पीड से वो इंटर करेगा, कितना स्पीड से वो निकलेगा। इस तरह से हम सारा कुछ प्रोडक्शन 1 घंटे का भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से, अगर मेरे को सारा कुछ मालूम हो तो। इस फ़ॉर्मूला के द्वारा हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर रीहीटिंग फर्नेस से हमारा जो इंगट रीहीट होके आ रहा है वो कितने देर में हमारे रफ़िंग के पास पहुंच सकता है, या हमारा जो ओवर करंट होता है उनका स्पीड क्या होगा, इसका पुली कितना लगाएंगे या कितना आरपीएम से घूम रहा है तो वो कितना सेकंड में या कितना मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा। ये तो सारी जानकारी हम इस फार्मूला के द्वारा आसानी से जान सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मुझे खुशी हो। हाँ, चलिए देखते हैं अब रोल का जो स्पीड होगा, यानी जो हमको मीटर पर सेकेंड में या आरपीएम में निकालना है, तो उनका फार्मूला ये होता है कि पाई डी एन अपॉन 60 इंटू 1000 मीटर पर सेकंड। यानी हमको मीटर पर सेकंड में अगर निकालना है तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डाया उसका क्या होगा, एन क्या होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि पाई का क्या मान होता है, डी क्या है, एन क्या है, वो सब चीज़ देखेंगे। जहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि पाई बराबर होगा 3.14। पाई किसको कहते हैं, 3.14। अगर आपको पाई का वैल्यू पता है 3.14 तो ठीक है। डी क्या है, तो डी हमारा रोल का डाया होगा या पुली का डाया होगा, उस चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पे डी। उसके बाद एन क्या है, एन हमारा क्या है, आरपीएम, यानी जो स्पीड है हमारा रोल का जो स्पीड है आरपीएम में, उस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। तो इसलिए ये जो हमारा रोल स्पीड को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी रोल स्पीड जो होगा 3.14 इंटू रोल का डाया अगर मान लो 200 है तो 200 यहाँ लिखेंगे, 400 है तो 400 लिखाएगा। आरपीएम अगर आरपीएम मेरा 1000 है, 1200 है, 1500 है तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 60,000 से, तो हमारा मीटर पर सेकंड में हमारा क्या आ जाएगा, इसका स्पीड आ जाएगा। अब बोलता है कि हम एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल ये लिए हैं कि रोल का डाया अगर 320 mm है, अगर रोल का डाया हमारा 320 mm में और उसका आरपीएम 750 है, तब हमारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 3.14। तो हमारे फॉर्मूला में बता रहा है। उसके बाद तुरंत बोला कि रोल का डाया को बैठाइए, तो रोल का डाया को हम बैठा दिए। फिर तुरंत बोला कि उनका क्या होगा, आरपीएम जो है वो आरपीएम को बैठाइए। उसके बाद बोला कि 60,000 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम डिवाइड किए तो हमारा मीटर पर सेकंड में कितना आया, 12.56, यानी लगभग 12.5 की स्पीड से रोल स्पीड घूमेगा। अगर मान लीजिए कि उस इंगट को हम पास कराते हैं तो इंगट पास होने के बाद जो निकलेगा उसका स्पीड लगभग 12.5 का होगा, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो इंगट पास होगा वहाँ से। अगर मान लीजिए कि हमारा स्पीड रोल का डाया 460 दिया है, 460 यानी लगभग 18 इंची का दिया है, और अगर हमारा आरपीएम 450, अगर आरपीएम हमारा 450 है तब हमारा स्पीड क्या होगा। तो स्पीड हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो पता है हमको कि 3.14 लिखेंगे, फिर रोल का डाया लिखेंगे, फिर रोल का स्पीड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 60,000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड में लगभग आ रहा है कितना, 10 मीटर 833 मीटर पर सेकंड लगभग, मतलब हमारा इतना के लगभग में आ रहा है हमारा स्पीड। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा अगर इंगट इस रोल से पास हो रहा हो, जिसका मतलब इस स्टैंड से पास हो रहा है, जिसका डाया 460 है और आरपीएम 450 है, तो जो इंगट निकलेगा वहाँ से वो लगभग 9 के लगभग, यानी 10 यानी 10-11 के लगभग स्पीड से निकलेगा। ये जो हम लोग सीखने वाले जो फार्मूला है, ये फार्मूला का हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड में हमें वैल्यू लाना हो। अगर हमारा आरपीएम और हमारा रोल का डाया या पुली का डाया दिया गया हो तो हम आसानी से कहीं पे भी इसको अप्लाई करके उनका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्री डिटरमाइंड हो सकते हैं, पहले जान सकते हैं कि ऐसे करने पे हमको मिल जाएगा। तो वो हम लोग के यहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पे हमें क्या था कि रोलिंग मिल यानी रीहीटिंग फर्नेस से हमको रफिंग तक हीटेड इंगट को लेके जाना था। तो हमें दूरी काफ़ी थी, और दूरी काफ़ी होने के चलते हमें एक मतलब 1150 1140 के लगभग हम लोग को हीट लेके जाना था रफिंग के पास। हम लोग को ये सोचना था कि हम लोग कितना का स्पीड दे ताकि हमारा मतलब पहुंच जाए वहाँ पे। तो हम लोग की फार्मूला के
थ्रू हम लोग पुली तैयार कराए। पुली तैयार कराने के बाद हम लोग मोटर का आरपीएम को चुने, उसके बाद हम लोग आगे का काम किया। तो हमारा हिट 1150 1140 के लगभग में रफिंग को मिल जा रहा था, ताकि आसानी से हमारा रोल काम कर सके विदाउट हाईली प्रेशर। और इस तरह से हम काफ़ी चीज़ को निकाल सकते हैं। अगर आपको बढ़िया लगा हो हमारा वीडियो तो कृपया सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और कमेंट करिए, ताकि हम आपके हर चीज़ को, मतलब आपकी हर ज़रूरत को वाली नॉलेज को लाता रहूँगा डेली। थैंक यू।